मसूरी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। मसूरी में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा विभिन्न जन समस्याओं को लेकर प्रशासन को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उप जिला अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया और समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। ज्ञापन में प्रमुख रूप से कैमल बैक रोड स्थित धरना स्थल का विरोध किया गया है। कांग्रेस ने मांग की है कि शहर की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन की अनुमति शहीद स्थल झूलाघर पर ही दी जाए। इसके साथ ही शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, लंबे समय से लंबित पटरी प्रकरण के समाधान तथा अन्य बुनियादी समस्याओं के निस्तारण की मांग भी उठाई गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया कि इससे पूर्व भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में शहर की अव्यवस्थाएं पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश सड़कों की स्थिति जर्जर है, जिनकी मरम्मत अति आवश्यक है। अमित गुप्ता ने ये भी कहा कि मसूरी में नोटिफाई और डी नोटिफाई क्षेत्रों का सर्वे पिछले कई वर्षों से जारी है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसके चलते मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। देखिए उत्तराखंड संवाद के लिए मसूरी से वरिष्ठ संवाददाता नितेश उनियाल की यह खास रिपोर्ट। द्वारा 3 साल पहले भी दिया गया था, 10 सूत्रीय ज्ञापन एक दिया गया था, लेकिन उसमें भी आज तक कोई एक 10 सूत्रीय कामों का जो समस्याएं थी उनमें से एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज भी वो समस्याएं जस की तस है। आज भी मेरे द्वारा एसडीएम के माध्यम से डीएम को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग पत्र दिया गया है, जिसमें एक तो जो एक तुगलकी फरमान एक आदेश जारी किया गया है कि धरना स्थल हवागर कैमल बैक पे बनाया जाएगा। वो एक हमारा हेरिटेज हवागर है, जहाँ पे काफी संख्या में पर्यटक आते हैं और जो उस हवागर का आनंद लेते हैं। पर्यटक शहीद स्थल से हमारी आस्थाएं जुड़ी है। वो शहीद स्थल जिसकी वजह से आज हमें उत्तराखंड राज्य मिला, वहां पर हमारी अगर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को छीना जाता है, हमारा धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम को छीना जाता है, तो ये हमारे साथ न्यायोचित नहीं होगा। हम चाहते हैं कि पूर्व की भांति, क्योंकि वहां पर ना तो किसी तरह का पर्यटकों का अवरोध होता है, ना कोई सड़क पर जाम लगता है, और जो भी अपनी बात कहनी हो हमारे लिए शहीद स्थल उसके लिए उपयुक्त स्थान है। वही हमारा दूसरी ओर जो हमारी मुख्य मांग है वो ये है कि जो मसूरी का जो 6 साल से लगातार कहा जा रहा है कि डिनोटिफाइड और अननोटिफाइड का सर्वे चल रहा है, उसमें करोड़ों रुपए सरकार के लग गए हैं, लेकिन अभी तक मसूरी को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। 6 साल से लगातार यही सुनने की आज होगा कल होगा, तो हमारा ये कहना है कि आप उसका गजट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें, जिससे मसूरी का एक मास्टर प्लान बने और मास्टर प्लान के तहत मसूरी का विकास हो, जिससे सुनियोजित विकास यहाँ पर हो सके। वहीं हमारी एक मांग और है कि मसूरी की जो जितने भी हम आउटर सड़कें देख रहे हैं, जो नगर पालिका की सड़कें हैं, चाहे वो पिक्चर पैलेस से लेकर रामादेवी तक की सड़क हो, पीछे पूर्णिमा की सड़क हो, मोतीलाल नेहरू मार्ग हो, हरनाम सिंह मार्ग हो, लगातार टैक्सियों का जो अतिक्रमण है वहां पर वो लगातार बना हुआ है। हमारे उस दोनों तरफ स्कूली बच्चे हैं, स्कूल है, रोज सुबह शाम उन्हें आना जाना होता है। हमारे बच्चों के लिए वहाँ एक्सीडेंट दुर्घटना का कारण वहाँ बना हुआ है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र वहां पर कार्रवाई की जाए और जितनी भी टैक्सियां उन सड़कों पे खड़ी है, रेंटल स्कूटियां उन सड़कों पे खड़ी है, उनको अतिशीघ्र वहां से हटाया जाए। हमारी एक मुख्य मांग और है कि जो मसूरी का ये जो पटरी प्रकरण है, लगातार मसूरी की एक छवि खराब कर रहा है हमारा, क्योंकि हमने नगर पालिका से भी अनुरोध किया है और अब प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि एक बहुत लंबा समय हो गया, 8-9 महीने का समय हो चुका है और अभी तक कोई उनके लिए स्थायी व्यवस्था या अस्थायी व्यवस्था तो कई बार की जा रही है, लेकिन फिर स्थायी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो हमारा ये कहना है कि पहले उनको स्थापित किया जाए, नहीं तो अब पर्यटन सीजन सर पर है और हमारा ये कहना है कि फिलहाल जब तक आपसे व्यवस्था नहीं बन रही है तो 2 महीने के लिए उनको पुनः माल रोड पर बैठना दिया जाए, जिससे उनका रोजगार रोड चल सके और उनके जो बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं उनकी फीस दी जा सके, उनका जो राशन की उनको शॉर्टेज हो रही है वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके। हम इस ओर भी शासन प्रशासन का ध्यान दिलाया है। वही हमारा ये कहना है कि आज जो पुरकुल रोपवे के लिए 56 करोड़ को उजाड़ा गया था, जहाँ कई घरों को वहां पर उजाड़ा गया था और दुकानों को उजाड़ा गया था, उनका भी आज तक विस्थापन नहीं हो पाया है।
मुख्यमंत्री द्वारा उनका भूमि पूजन किया गया, शिलान्यास किया गया, हंस फाउंडेशन से पैसा भी आया, लेकिन वो आज तक वो मकान तो हमें तो कोई नजर नहीं आया। लेकिन शासन प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई कर 56 करोड़ के जो हमारे बेघर साथी है उनको जल्द से जल्द वहां पर आवास उपलब्ध